लिखा है डायमेंशन। क्या बोलते हैं? विमीय का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। ये क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? समीकरण। डायमेंशन इक्वेशन, विमीय समीकरण। क्या बोलेंगे? विमीय समीकरण, डायमेंशन इक्वेशन। इसको हिंदी में हमने लिखा परिभाषा, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि को विमीय समीकरण कहते हैं। किसी भौतिक राशि, कोई भौतिक राशि है, ये क्रॉस लिखा, क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? एक से लिखा है, क्रॉस ने क्या लिखा है? एक्स। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, ये क्या है? एक्स। ठीक है, किसी भौतिक राशि एक्स के विमीय समीकरण के निम्न अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, क्या हो सकता है बताओ हमको जरा। ये मैंने एक्स बना दिया, एक्स तो मैं ऐसा ही लिखूं यार, आपको कभी दिक्कत ना हो। ये एक्स हुआ बराबर, यहां पे मैं एक चीज ऐसे बना दूं, इस डब्बे का नाम, ये एक्स हमने बोला भौतिक राशि, क्या होगी ये? भौतिक राशि। इस एक्स को हम बोल देंगे भौतिक राशि। कौन सी राशि? भौतिक राशि। सबको दिखाई देगा? ठीक। ये जो बॉक्स है, कितने लोगों को पता है इस बॉक्स का नाम क्या होना चाहिए? नहीं पता है? ठीक, ये डब्बा हमको सबसे पता है, ओम प्रकाश को है। ये क्या नाम है इसका? गुरु कोष्टक। कौन सा कोष्टक? क्या नाम है इसका? गुरु कोष्टक। ये जो छोटा है इसको कौन सा कोष्टक बोलते हैं? छोटा कोष्टक। और ये जो बनता है इसका नाम क्या होगा? मझला कोष्टक। कौन सा कोष्टक है? मझला कोष्टक। इसको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। इसके ये बड़े डब्बे जैसा बनाना है, इसका नाम क्या होगा? गुरु कोष्टक। और हमेशा यही कोष्टक लगाना पड़ेगा, ये लगाएंगे तो विमीय सूत्र थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या, पूरा गलत। ठीक, ये क्या होगा इसका नाम? गुरु कोष्टक। ठीक, उसके अंदर में लिख दो एम एल और यहाँ पे लिख दिया मैंने टी। लिख दिया क्या इतना? ठीक, आप बोलोगे सर ये एम एल टी कौन होगा? तो मैं आपको प्यार से बोल दूंगा ये मास है। क्या है? मास। मास का मतलब क्या होना चाहिए? तो आप बोल दोगे सर द्रव्यमान। क्या लिखोगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप किस में तोलते हो? तो आप बोलोगे केजी में। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या होगा? केजी। मानोगे इतना? ये वाला लिख दिया। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर मैं ऐसा लिख दूं, तो ऐसा लिखोगे क्या? नहीं, बड़ा ही लिखना पड़ेगा। कौन सा लिखना पड़ेगा? बड़ा। उसके बाद आगे चलेंगे, ये एल, एल को क्या बोल दोगे आप? लेंथ। क्या पढ़ोगे? लेंथ। लेंथ को हिंदी में क्या बोल देते अपन? लंबाई। क्या बोलोगे? लंबाई। लंबाई को आप किस में नापोगे? मीटर में। लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होगा? मीटर। होगा क्या इतना? ठीक, फिर उसके बाद ये जो टी आया, टी क्या है? टाइम। टाइम को हम लोग हिंदी में क्या बोल देंगे? समय। समय का ऐसा मात्रा क्या है बेटो? तो सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। यहां तक पल्ले पड़ा है। ठीक, उसके बाद मैं अगर यहाँ चाहूं, ये ए इसकी खोपड़ी में लगा दिया, ये मैं बी लगा दूं, यहाँ पे सी, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे आगे। ठीक, ए बी सी, ये ए बी सी कौन है? तो इसकी घातांक है। क्या होगे? घातांक। क्या होगे? घातांक। हो जाएगी इतनी, ये क्या हो जाएगी? घातांक। फिर उसके बाद मैं इस ग्रीन पेन से डॉट डॉट बनाऊंगा, आपको देखना है। तो यहां से डॉट डॉट नहीं बनाता, ये बॉक्स बना दूं। क्या बना दूं? ग्रीन पेन का दिख रहा क्या? तो ये कोष्टक भी बन गया। क्या बन गया? कोष्टक। एम की घात ए, एल की घात बी, टी की घात सी, इन सभी को हम इस ग्रीन पेन से दर्शा देंगे। इस बॉक्स के अंदर बना हुआ सभी को बोल देंगे विमीय सूत्र। क्या बोल देंगे? विमीय सूत्र। उसके बाद मैं इस ब्लैक पेन से बना रहा, ठीक है, इस ब्लैक पेन से ये टोटल विमीय सूत्र और भौतिक राशि से एक्स को भी साथ में लिख देते, उसको क्या बोल दोगे आप? इसको क्या बोल दोगे? विमीय समीकरण। आप वापस परिभाषा पढ़ो। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र, ये क्या है बेटो? भौतिक राशि है। क्या लिखा ना? किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के, तो ये भौतिक राशि होगा।
ये क्या है अपने पास ग्रीन प्लेन वाला विमीय सूत्र। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि का विमीय समीकरण कहते हैं। पूरा बना उसको क्या बोल दिया अपन ने, विमीय समीकरण कहते हैं। किसी भौतिक राशि को x के विमीय समीकरण के निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाता है। ये तो आपको यहां से आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर यहां तक परिभाषा लिख दिया, अपना आंसर कंप्लीट। और ये ऐसा बना दूंगे, समझ में आया क्या? हल्का सा ये समीकरण याद हो गए तो हम लोग बहुत अच्छे से विमीय सूत्र बनाना आपको सिखा दूंगा मैं, ठीक है।